देखो, एक लड़का है जिसकी स्कूल लाइफ खत्म हो चुकी है और वो अपनी स्कूल लाइफ को याद करता है। और जब वो अपनी स्कूल लाइफ में था तब वो ट्रॉमेटाइज था, क्योंकि कुछ ऐसे दोस्तों की वजह से, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चों की वजह से जो उसे बार बार परेशान करते थे, कुछ ऐसे टीचर्स की वजह से जिन्होंने उसकी बार बार बेइज्जती करी। लेकिन जब उसकी स्कूल लाइफ खत्म हुई तो वो रिग्रेट करता है कि उसने इस वीडियो में बताई हुई चीजें अप्लाई क्यों नहीं करी, जिससे उसकी स्कूल की यादें सिर्फ यादें नहीं, एक ट्रॉमेटाइज जिंदगी बन के रह गई। चाहे कुछ स्टूडेंट्स हो चाहे या फिर टीचर्स, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन विल बी योर स्लेव एंड यू आर नॉट गोना बी ह्यूमिलेटेड बाय एनीवन। देखो, अगर इस वीडियो के बाद तुम जब भी स्कूल जाओ, सपोज इट इज योर फर्स्ट डे, एंड भूल जाओ तुम्हारी वो पुरानी बेइज्जती को, भूल जाओ अपने एम्ब्रेसिंग मोमेंट्स को, जिससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कोई ठेस ना पहुंचे। और अगर तुम ऐसी बातें याद भी रखते हो तो सबसे पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस सफर करेगा, और जो लोग डिफिडेंट होते हैं उनकी बेइज्जती तो होती ही है यार। और ये तो बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमारी लाइफ में जितने भी एम्ब्रेसिंग मोमेंट होती हैं हमारा ब्रेन उसे बहुत टाइम तक याद रखता है, और जिससे हम डिपेंडेंट फील करते हैं, नॉट कॉन्फिडेंट, और उससे हमारी बेइज्जती होती है। तो बस मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि तुम उन बेइज्जती को अपनी लाइफ से मिटा तो नहीं सकते, लेकिन तुम उसे भुला जरूर सकते हो, जिससे और कुछ नहीं, बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। और जो अगली चीज मैंने सीखी वो ये है कि तुम्हारी चाहे किसी से भी दुश्मनी हो, खत्म कर दो, चाहे वो टीचर्स हो या स्टूडेंट, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो ताकतवर, क्योंकि ये इंडिया है। और मैच्योरिटी तभी है जब तुम किसी से लड़ाई झगड़ा ना रखो, क्योंकि आए दिन केस आते रहते हैं। ये एक डेवलपिंग एज होती है जिसमें इंसानों का ब्रेन ढंग से डेवलप नहीं हुआ होता, और यही लीड करता है क्रिमिनल केसेस को, वो भी इस एज में। स्टूडेंट्स लड़ाई लड़ाई में एक दूसरे को मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं। देखो, भले ही तुम्हारी टीचर के सामने कितनी भी तारीफ होती हो, लेकिन जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाता है वैसे ही तुम्हारी बेइज्जती तुम्हारे दोस्त करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तुम्हें अपने दो बिहेवियर्स रखने पड़ेंगे, एक टीचर के सामने वाला और एक अपने दोस्तों के सामने वाला। और जो टीचर के सामने वाला बिहेवियर होगा उसमें तुम्हें बिल्कुल भी बात नहीं करनी, चाहे कोई तुम्हें कितना भी उकसाए, चाहे तुम्हारा कितना भी मन क्यों ना करे, क्योंकि अगर तुम्हारी बेइज्जती टीचर करता है तो स्टूडेंट्स तो तुम्हारी करेंगे ही। और अगर टीचर गलती से भी तुम्हारी तारीफ करेगा तो आने वाले 10 दिन तक तो जरूर ही हर एक स्टूडेंट ऑफ योर क्लास विल रिमेम्बर यू, और वो तुम्हारी हर बात मानेगा। और इसी को मैं नाम देता हूँ अपर लेवल इफेक्ट। अगर तुम्हें नीचे वाले लोगों से इज्जत चाहिए तो ऊपर वाले लोगों की तो चाटनी ही पड़ेगी। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, क्लास के बहुत सारे बच्चे तुमसे जलने भी लगेंगे। और मैं तुम्हें तीसरी एक ऐसी टिप देना चाहूंगा कि तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उनमें तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, तुम्हें क्लास में एक सेपरेट ग्रुप बनाना है, तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप, और उस ग्रुप में तुम्हारे जैसे लोग होने चाहिए, ना कि तुम्हारे से डिफरेंट सोच रखने वाले। और तुम अपनी सोच वाले लोगों से कितना भी मैशअप क्यों ना कर लो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें अपना बिहेवियर न्यूट्रल रखना है, अपने कनेक्शंस बनाने हैं, और जिसका बिहेवियर न्यूट्रल होता है उसके उतने ही ज्यादा कनेक्शंस होते हैं, और तुम्हारे जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे उतना ही तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। तुम्हें किसी पर्टिकुलर दोस्त या फिर किसी पर्टिकुलर बच्चों पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, पूरी क्लास से बना के रखो। और ट्राई करो तुम्हारे कनेक्शन उस क्लास के बाहर और क्लासेस तक भी जाएं, चाहे छोटी क्लास हो चाहे बड़ी क्लास, और वही तुम्हारे ऑरा को मेंटेन करेगा। और मैं तुम्हारा वो सबसे बड़ा चैलेंज अभी से ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ जिसको तुम फेस करोगे, जिससे लोग तुमसे दूर भागेंगे, जिससे तुम्हारी कोई मजाक नहीं बनाएगा। देखो, तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई टीचर ऐसा जरूर आएगा जो तुम्हें बहुत मारेगा, तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएगा, लेकिन तुम्हें उससे डील करना है। तुम आसमान में कितनी भी तेज पत्थर फेंक लो, वो लौट कर तुम्हारे पास ही आना है। इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि जितने भी तुम्हारे टीचर्स हैं उनसे तुम कुछ इस तरीके से तो बना के ही रख लो कि वो तुम्हें कुछ लाइफ के ऐसे मोमेंट्स ना दे जाए, तुम्हें कुछ इतना ही नाम मार जाए जिससे तुम्हारी हमेशा बेइज्जती हो, जिससे तुम्हें सब याद रखने लग जाए कि अरे हाँ, तू तो वही है ना जिसने उन सर से मार खाई थी। और एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये स्कूल में टीचर्स पढ़ाने नहीं अपना बिजनेस करने आते हैं, इन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है। ये वो पुराने जमाने वाले टीचर्स नहीं, ये अब के टीचर्स हैं। और अगर तुम्हें किसी को अपने पैरों में गिराना है तो तुम्हें उसे अपने आप पर डिपेंड बनाना पड़ेगा, चाहे उसे मैथ्स की कॉपी चाहिए हो या फिर इंग्लिश की, वो सबसे पहले तुमसे मांगने आए, चाहे उसे ऑनलाइन वर्क चाहिए हो या फिर उसे असाइनमेंट बनाना हो, वो सबसे पहले तुम्हारे पास आए। और अगर इन फ्यूचर तुम्हारी और उसकी लड़ाई होती है तो इनफैक्ट यू विल हैव अ बैकअप कि हाँ देख, मैंने तुझे इतना काम भेजा और तू मुझसे लड़ रहा है, मैंने तेरी इतनी हेल्प करी, तू मुझसे लड़ क्यों रहा है। और अगर तुम और अगर तुम किसी भी इंसान और अगर कोई भी इंसान तुम पर डिपेंड होता है तो उसकी ना से और अगर कोई भी इंसान तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहेगा तो बहुत कम चांसेस होंगी वो तुमसे लड़ाई करे। बेसिक, राइट। जैसा कि मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि तुम्हें अपने एम्ब्रेसिंग मोमेंट्स को भुला देना है, लेकिन अगर कोई बच्चा तुम्हारे एम्ब्रेसिंग मोमेंट्स को तुम्हें जबरदस्ती याद दिलाता है तो तुम्हें क्या करना है, जस्ट मास्टर द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग, तुम्हें बस इग्नोर करना है। अगर कोई तुम्हें तुम्हारी पुरानी एम्ब्रेसिंग मोमेंट से पोक करता है
तो ना तुम्हें हँसना है, ना तुम्हें गुस्सा करना है। बस अपने डिसेंट फेस बाहर रखो और वो खुद जेलस होकर चले जाएगा। तो मुझे लगता है जितना मुझे पता था मैं तुम्हें उतना बता चुका हूँ, और इससे ज़्यादा अगर कुछ जानना है तो और वीडियोस चेकआउट करो। तो मर्दों महिलाओं मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट